अब तक आपने देखा, हरियाणा रोडवेज की एक बस में बैठे मनोज और एक लड़की को कुछ लोगों ने जबरन नीचे उतारा, उन्हें लाठी डंडों से खूब पीटा और फिर लड़के को स्कॉर्पियो से बांधकर कई किलोमीटर तक घसीटा। टॉर्चर से लड़के ने दम तोड़ दिया और फिर उन लोगों ने लड़की को भी जबरन सल्फास खिलाकर मार दिया। लड़की कौन थी? ये लोग उन्हें क्यों मार रहे थे? दैनिक भास्कर की थ्रिलर सीरीज मृत्युदंड के करनाल डबल मर्डर केस के पार्ट 2 में अब आगे की कहानी। घटना वाले दिन पुलिस कंट्रोल रूम के पास एक कॉल आया। हेलो साहब, नीला खेड़ी टोल नाके से कुलदीप बोल रहा हूँ। अभी कुछ लोग एक लड़का लड़की को बुरी तरह मारते पीटते ले गए। लड़का गाड़ी के पीछे लटका हुआ था। मैंने गाड़ी का नंबर लिख लिया है। पुलिस ने इस कॉल को फॉर्मेलिटी की तरह हैंडल किया। वॉकी टॉकी पर मैसेज फ्लैश हुआ, लेकिन कोई एक्शन नहीं। इधर शाम के 5 बजे के बाद से ही मनोज का मोबाइल बंद आ रहा था। The number you are trying to call is currently not reachable. उसकी माँ चंद्रपति और बहन सीमा लगातार उसे कॉल कर रहे थे। चंद्रपति घबराई हुई सीमा से बोलती है, सीमा, कुछ ठीक नहीं लग रहा। कह रहा था बस में बैठ गया हूँ, लेकिन अभी तक तो फोन नहीं आया। इसी उलझन में रात बीत गई। अगले दिन दोनों माँ बेटी ने रिश्तेदारों को भी फोन किया, लेकिन मनोज की कोई खबर नहीं मिली। एक दिन और बीत गया। अगले दिन जब चंद्रपति काम के लिए निकली तो गांव के एक आदमी ने आकर चंद्रपति से कहा, लोग बता रहे हैं कि मनोज को मार दिया है। ये सुनते ही चंद्रपति कलेजा पीटने लगी। मेरे कलेजे के टुकड़े को उन लोगों ने मार दिया। दोनों माँ बेटी भागी भागी 15 किलोमीटर दूर राजौन थाने पहुँची। माँ ने थानेदार से कहा, साहब, मेरा बेटा 3 दिन से गायब है। लोग कह रहे हैं कि उसे मार दिया। आप कुछ पता करिए। थानेदार डांटते हुए बोला, तुम्हारा बेटा क्या हमें बता कर गया है? जाओ यहाँ से। मनोज को ढूंढते हुए माँ बेटी दर दर भटक रही थी और आखिर में वो करनाल के बुटाना थाने पहुँची। बोली, साहब, रिपोर्ट लिखानी है। मेरा बेटा 4 दिन से गायब है, फोन नहीं लग रहा है। 5 जून की शाम 4 बजे मेरे बेटे ने मुझे कॉल किया था। कह रहा था कुरुक्षेत्र के पिपली बस स्टैंड के पास है, वो दिल्ली जा रहा था। 5 बजे से उसका फोन बंद है, कुछ अता पता नहीं है। वहाँ बैठे एएसआई धर्मपाल ने डांट कर कहा, 4 दिन हो गए और अब आई हो। वहीं एसएचओ चंदर भी थे। उन्हें एकदम से वो टोल नाके वाला फोन कॉल याद आया। एसएचओ चंदर तुरंत चंद्रपति और सीमा को लेकर नीलो खेड़ी टोल नाके पहुंच गए। वहां पुलिस को फोन करने वाला कुलदीप मिला। सीमा ने पर्स से मनोज की फोटो निकालकर उसे दिखाई। कुलदीप जोर से बोला, हाँ, यही लड़का था। मेरे पास उसका एक जूता भी है। चंद्रपति और सीमा उस जूते को माथे से लगाकर रोने लगी। ये तो मेरा मनोज का है। मेरा मनोज कहाँ गया? भैया के साथ क्या किया? वो जिंदा भी होगा या नहीं? एसएचओ चंदर ने गुस्से में कहा, देखो अम्मा, ये मामला हमारे इलाके का नहीं है। कैथल की रहने वाली हो, वहीं जाओ। चंद्रपति अब पूरी तरह टूट चुकी थी। वो रोती बिलखती डीएसपी करनाल के पास पहुंची और दोनों ने पूरी कहानी सुनाई। मैं कैथल के करोड़ा गांव से हूँ। पति की मौत के बाद पेंशन से ही घर चल रहा था। 4 बच्चों में मनोज सबसे बड़ा था। 2005 में उसने गांव में एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोली। वहीं पर एक लड़की आने लगी थी, उसका नाम बबली था। दोनों की घंटों फोन पर बात होने लगी। मैंने रोका भी था कि गांव की लड़की है, अपने ही गोत्र की है, मामला बिगड़ जाएगा। हम बबली के घर भी गए थे, पर उसके घर वालों ने गालियां देकर भगा दिया। 6 अप्रैल को भाई घर से निकला और अगले दिन बताया कि दोनों ने चंडीगढ़ जाकर हाई कोर्ट में शादी कर ली है। बबली के घर वालों ने बेटी को अगवा करने का आरोप लगाकर रिपोर्ट लिखवा दी। धमकी देते थे कि तुम्हारी दोनों बेटियों को भी नहीं छोड़ेंगे। पुलिस भी रोज धमकाती थी। साहब, इसी बीच पंचायत बैठी और खाप ने फरमान जारी कर दिया, कोई हमसे बात नहीं करेगा। मनोज दिखे तो मार देना, जो विरोध करेगा उस पर 25,000 का जुर्माना लगेगा। दोनों ने ये भी बताया कि 15 जून को सुबह 6:30 बजे राजौंद थाने में इंस्पेक्टर जगबीर सिंह के सामने मनोज और बबली ने बयान दिया। फिर कैथल कोर्ट में बताया कि उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है और उनकी जान को बबली के घर वालों से खतरा है। कोर्ट ने पुलिस को उन्हें प्रोटेक्शन देने का आदेश दिया। बबली का परिवार लगातार उनका पीछा कर रहा था। उनसे बचने के लिए ही वो दोनों बस से दिल्ली निकल रहे थे।
मामला समझने के बाद डीएसपी ने तुरंत बुटाना थाने को एफआईआर दर्ज करने को कहा। आईपीसी की धारा 364, 302, 201 और 120 बी के तहत केस दर्ज हुआ और छानबीन शुरू हो गई। 20 जून को पुलिस ने बबली के गांव करोड़ा और उसके रिश्तेदारों के घर छापा मारा, लेकिन कोई हाथ नहीं आया। पूछताछ में उसके चाचा, मामा और मामा के बेटे का मोबाइल नंबर मिला। 21 जून पिपली बस स्टैंड, वहाँ के एक बूथ ऑपरेटर विजय कुमार ने बताया, हाँ साहब, शाम करीब 4 बजे एक लड़का और लड़की कॉल करने आए थे। जब पुलिस ने मनोज और बबली की तस्वीर दिखाई, विजय ने पहचान लिया। अब शक यकीन में बदल रहा था और पुलिस ने 4 दिन बाद स्कॉर्पियो के ड्राइवर मनदीप को भी गिरफ्तार कर लिया। इधर जुलाई की पहली तारीख को बुटाना थाने में खबर आई कि 23 जून को हिसार के नारनौन थाने में 2 लाशें मिली थी। उन्हें लावारिस समझकर जला दिया था, लेकिन उनकी चीजें रखी हैं। मनोज की मां चंद्रपति और बहन सीमा तुरंत हिसार पहुंची। कपड़े और मनोज की दी हुई सोने की अंगूठी देख चंद्रपति जमीन पर गिर पड़ी। हे भगवान, बेटे का मरा मुंह भी नहीं देख पाई। खाप के फरमान पर उन्हें मनोज की अस्थि विसर्जन के लिए गांव में एक कलश तक नहीं मिला। आखिर में सीमा ने किसी दूसरे गांव से कलश मंगाया। दुकानदार, सब्जी वाला, दूध वाला, सब ने मुंह फेर लिया। सब चाहते थे कि वो केस वापस लें और गांव छोड़कर चले जाएं। अब पुलिस के सामने चुनौती थी कि लाश की पहचान तो हो गई, लेकिन ये केस कोर्ट में साबित कैसे होगा, क्योंकि हत्या का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। पूरी कहानी करनाल डबल मर्डर केस के पार्ट 3 में सिर्फ दैनिक भास्कर ऐप पर।